हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग जर्नी, मेरे व्यूअर्स एंड ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स। सो आज का वीडियो बहुत ही बेसिक होने वाला है। हम ये बोल सकते हैं कि आज का वीडियो जो है बिगिनर्स के लिए है, मतलब जो जस्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं, ABCD जानना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। ये डिस्कस करेंगे कि जस्ट बिगिनिंग व्हाट इज स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट, क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या है, या ये बोलें कि ABCD ऑफ शेयर मार्केट। ठीक है, मतलब स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट का जस्ट बिगिनिंग जो है, जो कुछ भी नहीं जानते, उसके बारे में आज का ये वीडियो है। तो जो मेरे बाकी वीडियोस जो होते हैं जिसमें ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, आयरन फ्लाई, ऑप्शन, फ्यूचर, ये सब का बताता हूँ, उससे बिल्कुल हटके है। वो सारी वीडियोस आप जाके देखिए। लेकिन इस वीडियो में हम जस्ट बिगिनिंग कर रहे हैं, जो कुछ भी नहीं जानते उसके लिए भी ये वीडियो जो है वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इसी पे बात करते हैं। आज सिंपल बेसिक से बात करेंगे, ज़्यादा ग्राफिक्स के माध्यम से नहीं। आप वीडियो की स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे ग्राफिक्स के माध्यम से ना बता के सिंपल से आपको मैं वर्बली बता रहा हूँ कि होता क्या है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। सबका अलग अलग सोच हो सकता है, सबका अलग अलग मानना हो सकता है। ठीक है, सो मेरे हिसाब से क्या है स्टॉक मार्केट? एक स्टॉक मार्केट इज द बिजनेस। क्या है स्टॉक मार्केट? एक या शेयर मार्केट एक बिजनेस है। ठीक है, अब बिजनेस कैसे है, क्यों है, जो बिजनेस माइंड वाले हैं वो बहुत अच्छे समझ जाएंगे। एक सिंपल शब्दों में मैंने लिखा है कि स्टॉक मार्केट इज नथिंग बट वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस। स्टॉक मार्केट इज द बिजनेस, प्योर बिजनेस है। ठीक, अब इसका शुरुआत कैसे हुआ होगा, क्या है, बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे। हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये क्या है। अब देखिए, बिजनेस मैंने बता दिया, स्टॉक मार्केट में होता क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है, हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, हम उसको किस तरीके से हमको समझना चाहिए, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। ओके, सो देखिए, जैसे मैंने बताया कि स्टॉक मार्केट क्या है, एक बिजनेस है। अब जब आप बिजनेस की बात करते हैं, ठीक है, हम इस बिजनेस को हाईलाइट करते हैं। यदि आप बिजनेस की बात करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ। ठीक है, ओके। अब देखिए, जब भी आप बिजनेस की बात करते हैं तो आपको पता है कि बिजनेस में किस तरीके का काम होता है। बिजनेस का मतलब ये है कि हम कोई काम धंधा व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, कोई कॉमर्स, कोई कंपनी, कोई ट्रेडिंग, इस टाइप का रहता है। तो बिजनेस में प्रॉफिट लॉस होता है, हम कुछ पैसे लगाते हैं, कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं या सर्विस बेचते हैं, और वहाँ से हमको कुछ प्रॉफिट होता है। या हम एक बिजनेस चलाते हैं या कोई हम दुकान खोलते हैं, तो वहाँ पे हम जो भी एक सिंपल बिजनेस, मान लो आपको कोई कपड़े का दुकान ही खोलना है, मान लो, ठीक है, बिजनेस कई प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस का प्योर पर्पस जो होता है उसको हम समझने की कोशिश करें। तो मैंने सिंपल से एग्जांपल लिया कि बिजनेस, मान लो आप कपड़ा का व्यवसाय खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? एक तो जगह या दुकान चाहिए। जगह देखेंगे, दुकान देखेंगे, किराया से उसको परचेस करें, जो भी है, मतलब ठीक है, आपके पास पैसा होना चाहिए, यानी कि कैपिटल होना चाहिए। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो भी है, वो आपके पास पैसा होना चाहिए। ठीक है, अब वो आपने कहाँ पे करना है, वो जगह डिसाइडेड रहेगा, दुकान डिसाइडेड रहेगा, वहाँ पे आप पूंजी लगाएंगे, एक तो दुकान के लिए या जगह के लिए। उसके बाद आपका जो बिजनेस है, उसका जो प्रोडक्ट रहेगा, सर्विस से प्रोडक्ट, उसको उस पर पूंजी लगाएंगे आप। मान लो आप कपड़े का व्यवसाय करते हैं, तो 20 लाख में से आपने 10 लाख तो या 5 लाख आपने जगह के लिए दे दिया, तो 10-15 लाख जो बचा है उस पे आप उसका प्रोडक्ट खरीदेंगे, कपड़ा खरीदेंगे, फिर आप मार्केटिंग करेंगे, बेचेंगे, फिर 6 महीने, साल भर में देखेंगे कि आपने, क्योंकि बिजनेस ऐसा नहीं कि आज आपने लगाया आज ही आपको प्रॉफिट हो जाएगा। बिजनेस ऐसा रहता है कि आज आपने लगाया तो आपका लॉन्ग टर्म व्यू होता है। आप बिजनेस में पहले जमते हैं, बेस रखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में आप ग्रो करते हैं। तो हो सकता है आपका बिजनेस डिपेंड करता है कि मार्केटिंग कैसा है आपका, जगह कैसा है आपका, सेल प्लानिंग कैसा है, कौन सा प्रोडक्ट है, किस टाइप का प्रोडक्ट है, इस पर डिपेंड करता है कि आप अपना जो कैपिटल लगाए हैं उसको रिकवर कब कर पा रहे हैं। जैसे आपने पैसा लगा दिया 5 लाख, तो 5 लाख क्योंकि आपने पैसा तो लगाया है,
ठीक है। आप प्रॉफिट जब करोगे तो वो प्रॉफिट करने में नेट टू नेट होने में साल 2 साल लग सकता है। उसके बाद 2 साल 3 साल के बाद में जब आप प्रॉफिट करते जाएंगे तो वो आपका खुद का पैसा प्रॉफिट का आएगा। पहले तो आपने जो पैसा लगाया था उसी को रिकवर करेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा तो नहीं कि आप दुकान खोल देंगे बिना किसी खर्चे के और फिर सेलिंग हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा होता नहीं, ठीक है। सो इस तरीके से बिजनेस होता है, आपको पता है। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट के इससे क्या रिलेशन है। स्टॉक मार्केट का रिलेशन इसी से हम लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, जैसे कोई भी कंपनी है, मान लो हमने सभी को पता है, ये जो मैं नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, रिलायंस हमारे भारत देश की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी है, ठीक है। सॉरी, तो ये नाम किसी को नहीं पता, ये बात नहीं, रिलायंस सबको पता है। अभी हम इसको कुछ प्लेटफॉर्म में जाके भी देखेंगे, ऑनलाइन देखेंगे, जब हम इसको स्टॉक मार्केट से रिलेट करेंगे। तो देखिए रिलायंस है, ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है कंपनी, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट में आप बोलेंगे कि रिलायंस तो सभी जानते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। या और एक आध दो नाम लिख देता हूँ, जैसे आपको पता होगा, जैसे मान लो टाटा मोटर्स, इसको सब जानते हैं, टाटा बिरला अंबानी सब बोलते हैं ना, ठीक है ना, आपको पता है रिलायंस टाटा बिरला अंबानी सबको पता है। तो टाटा मोटर्स का भी कोई बिजनेस है ना। तो इसका स्टॉक मार्केट से क्या रिलेशन है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये लिस्टेड क्यों है, ठीक। तो जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि 5-10 लाख से आपने कोई बिजनेस शुरू किया, ठीक है, या ठीक है आपने बिजनेस शुरू किया 10 लाख 20 लाख से। अब आप, क्योंकि ये बिजनेस बड़ा करने में, बहुत बड़ा करने में, कंट्री लेवल से विदेशों तक फैलाने के लिए आपको ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल 5 साल में हो जाएगा, 1-2 पीढ़ी 2-3 पीढ़ी लग जाती है। जैसे आपको पता है कि रिलायंस को धीरू भाई अंबानी ने शुरू किया, तो आज है क्या नहीं है, उन्होंने शुरुआत किया, फिर उनके बच्चे जो है मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, वो सब उसको ग्रो करा रहे हैं, ठीक है। तो फाउंडेशन कहीं ना कहीं कभी कभी हुआ होगा। और इसका आप स्टोरी देखेंगे कि धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप में काम किया करते थे, ठीक है, फिर जो भी उसका कहानी आप जाके देखिएगा, तो ऐसे ही शुरू होता है, ठीक। तो जब एक बिजनेस शुरू होता है तो माइंड में शुरू होता है, माइंड से वो आप प्लेटफॉर्म उसको एक्चुअल में लाते हो, और जब वो शुरू होता है तो आप छोटे लेवल पे शुरू करते हैं, 2 लाख 5 लाख 10 लाख से। आप किस समय की बात करें, जैसे रिलायंस जब शुरू हुआ होगा उस समय, तो आज के जगह में 10-20 लाख बहुत होता है। उस समय में जैसे आपने सुना होगा कि कोई 10,000 5,000 में ही शुरू करते हैं। टाटा इन्फोसिस के बारे में आपने सुना होगा कि उस समय उनके पास पैसा बहुत कम था, उन्होंने एक आइडिया आया, फिर वहां से उन्होंने 10-20 हज़ार से शुरू किया, इस टाइप का रहता है। तो कैपिटल उस समय के हिसाब से काफी रहता है, लेकिन शुरुआत देखेंगे तो बहुत छोटे स्तर पे होता है। अब जब देखो वीडियो बड़ा होगा, लेकिन समझिए मेरी चीजों को, है ना, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आधे घंटे का वीडियो भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझिए। तो जब बिजनेस शुरू हुआ, अब वो आप लोकल स्तर पे करेंगे। जैसे मान लो बताया मैंने, कपड़े का बिजनेस शुरू करते हैं आप, कहीं पे आप दिल्ली में, मुंबई में, नोएडा में, कहीं छोटी जगह में, आप, ये तो खैर बड़ी जगह हो गया, कहीं पे भी आप शुरू करते हैं। छोटा बिजनेस बड़े जगह पे भी हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दिल्ली मुंबई में लाखों दुकान होंगे, तो क्या हर कोई वर्ल्ड लेवल का है, नहीं, छोटा छोटा बिजनेस भी हो सकता है। तो जब शुरुआत करते हैं आप तो छोटा रहता है। अब आपने देखा कि भाई आपने शुरू किया, मान लो 10 लाख कैपिटल से शुरू किया, ठीक है, आपने 10 लाख कैपिटल से शुरू किया, आप उसको ग्रो कर रहे हो, ठीक। अब शेयर मार्केट्स में इसको रिलेट करूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब वहां पे क्या हो रहा है कि आप बिजनेस को अच्छा रन कर रहे हो, आपने 10 लाख लगाया, 2-3 साल बाद आपने बिजनेस सेटअप कर लिया और 5-7 साल में आपने 10 लाख कमा भी लिया है, प्रॉफिट भी कमा लिया, तो आपका ग्रो हो रहा है बिजनेस। अब उसको आप बड़ा करने की सोच रहे हो, तो आप क्या करोगे, एक आध दुकान और खोलोगे, इस शहर से दूसरे शहर में, फ्रेंचाइजी जिसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी जो अमृत तुल्य चाय मिलता है, पहले कहाँ रहता था, अभी 5-7 साल के आसपास में ही जगह जगह खुल गया, छोटे छोटे शहर में खुल गया। तो एक आइडिया होता है, तो उसके फिर फ्रेंचाइजी अलग अलग जगह खोलते हैं, वहाँ उसके ब्रांचेस खोलते हैं। तो जब आप छोटे रूप में शुरू करके उसको सक्सेसफुली कर लेते हैं, तब उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो जब बढ़ाएंगे आप, तो एक जगह से 2 जगह, 2 जगह से 3 जगह ऐसे करते रहेंगे, और वो जो है ग्रो करते रहेगा। लेकिन जब आप बिजनेसमैन है तो आपको पता है कि आपको लिमिट में नहीं रहना है, आप हमेशा ग्रोइंग के बारे में सोचेंगे। आपने 10 लाख से शुरू किया था, आज आपके पास 1 करोड़ हो गया मान लो, तो आप सोचेंगे कि 1 करोड़ को 10 करोड़ तक के बिजनेस में कैसे
ढाला जाए, क्योंकि 10 लाख का आपका कैपिटल है तो 10 लाख में हो सकता है आप 1%, 2%, 5% कमाएंगे तो आपको 10 लाख में कितना 50,000 मिला प्रॉफिट जो है, लेकिन वो 1 करोड़ होगा तो 5 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरीके से होता है ना। तो आपको प्रॉफिट बढ़ाना है तो आपको बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा। अब बिजनेस बढ़ाने के कई तरीके हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। आप ब्रांच अलग अलग खोलेंगे, उस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब एक ये मान के चले कि आपको 10-20 साल का अनुभव हो गया है, 20 साल का अनुभव हो गया, आपने काफ़ी अच्छा बड़ा स्टेब्लिश कर लिया अपने बिजनेस को। अब आप चाहते हैं कि उसको कंट्री लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं, या आप उसको बहुत तेजी से बढ़ाना चाहते हैं। आपके पास आइडिया है, सब कुछ है, अच्छा खासा पैसा भी, कैपिटल भी है, लेकिन इतना ज़्यादा कैपिटल नहीं है, बहुत बड़ा कैपिटल नहीं कि आप वर्ल्ड लेवल पे या कंट्री लेवल पे आप उसको फैला सके बहुत जल्दी। ऐसा नहीं है, नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी? कैपिटल की जरूरत पड़ेगी या पैसे की जरूरत पड़ेगी। यदि आपको जल्दी ग्रो करना है, बहुत जल्दी फास्ट ग्रो करना है, और उसको आपके जो प्रोडक्ट है या सर्विस को कंट्री लेवल तक या इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाना है, तो अब आप बड़ा सोचेंगे, तो उसके लिए कैपिटल भी बड़ा चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 लाख 20 लाख करोड़ से हो जाएगा, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी है, फिर भी आप उसको बड़ा करना चाहते हैं। अब क्या करेंगे आप? इसके लिए आपको पैसा तो चाहिए, तो कैसे करेंगे? या तो आप लोन लेंगे, ठीक है। 2-3 तरीका होता है, ठीक। इसको हम यहाँ पे एक नया स्लाइड ले लेते हैं। तो बिजनेस बढ़ाना है तो नंबर 1 तरीका ये हो गया, लोन लेंगे आप, ठीक है। बैंक से लेंगे, कहीं से भी लेंगे, ठीक। तो लोन लेंगे मतलब आपका पर्सनल हो गया। कितना देगा बैंक जो है? लोन कितना देगा? वो आपके वैल्यूएशन के हिसाब से देगा। मान लो आपके पास संपत्ति जो है 1 करोड़ की है तो उस हिसाब से वो लोन देगा। मान लो आपके पास संपत्ति 50 लाख की है, उस हिसाब से आपको लोन मिलेगा। मान लो आपके पास 5 करोड़ की संपत्ति है तो उसके हिसाब से आपको लोन मिल सकता है, गिरवी रखेंगे जो भी उसके हिसाब से, ठीक है। तो उस तरीके से लिमिटेड लोन मिलेगा आपको। लेकिन यदि आपको और भी ज्यादा पैसा चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? शेयर बाजार में आएंगे, ठीक है। शेयर बाजार में आएंगे तो शेयर बाजार से क्या होता है, कंपनी को आपने एक बिजनेस रन कर लिया है, बड़ा कर लिया, अब उसको और भी बड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको शेयर बाजार में लिस्ट करना पड़ेगा। किसको? आपके कंपनी के शेयर को, आपकी कंपनी को लिस्टेड करना पड़ेगा शेयर बाजार में, स्टॉक मार्केट में, ठीक है। शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट इसका नाम है। इससे क्या फायदा होगा? इसके 2 पहलू हैं। एक तो कंपनी के रूप में देखिए आप, कंपनी के रूप में यदि आप खुद कंपनी है। दूसरा पब्लिक, ठीक है। तो हम बात करें शेयर बाजार की, तो शेयर बाजार में जब आती है कोई भी कंपनी, तो उसमें 2 व्यू होता है। एक तो होता है कंपनी खुद जो लिस्ट हो रही है, जैसे मान लो रिलायंस लिस्ट हुई होगी शुरू में, और दूसरा आता है कि पब्लिक जिससे वो पैसा लेगी, ठीक है। शेयर बाजार में क्या करते हैं, कंपनी को पब्लिक का पैसा जाता है, ठीक। तो आपके पास बिजनेस से प्रोडक्ट है, आप क्या करेंगे? उसको शेयर बाजार में लिस्ट करेंगे, तो एज अ कंपनी आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, वो भी बहुत सारा पैसा, 1-2 करोड़ नहीं, 100, 200, 500 करोड़ मिलता है, ठीक है। कंपनी या आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारी उसमें टेक्निकल चीजें होती है जो सेबी के द्वारा या जो भी उनके द्वारा देखा जाता है। तो सिंपल से अब बात कर रहे हैं कि कंपनी को आपने लिस्ट कर दिया शेयर बाजार में, आपको क्या मिला? पैसा मिला 100, 200, 500 करोड़। आपको लोन से हो सकता है 1, 2, 5, 10 करोड़ मिल रहा होगा, 10-20 करोड़, यहाँ से आपको 100, 200, 500 करोड़ मिल गया। क्यों? पब्लिक के पास बहुत पैसा है। पब्लिक जो है 1, 2, 10, 1000 करोड़ जो भी है, वहां से आपको जब आपके शेयर को खरीदेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। जैसे शेयर मैंने लिस्ट कर दिया, जैसे मैं प्रोडक्ट बेचता हूँ, मेरे पास प्रोडक्ट है, मैं बेचा तो मुझे क्या मिलता है? उनको मैं प्रोडक्ट दिया तो मुझे पैसा मिलता है, ठीक है। अब आपके पास शेयर है, शेयर को आपने बेचा पीपल को, पब्लिक को, तो वहां से आपको पैसा मिला, तो आपको पैसा मिल गया। अब जो आप नॉर्मल कंडीशन में 10-20 साल लगता उस कंडीशन में पहुंचने के लिए कि पैसा आता तो मैं ग्रो करता, क्योंकि आपके पास बिजनेस आइडिया है, कैपिटल या पैसे की कमी थी, उसको पॉपुलैरिटी की कमी थी, ठीक है। तो वो आपको शेयर बाजार से मिल गया। अब आपके पास पैसा 10-20 करोड़ की जगह में 100-200 करोड़ आ गया, तो आपके पास पैसा है, पहले से प्लान रेडी है, तो आप उसको इम्प्लीमेंट बहुत जल्दी करेंगे और 1-2 साल में आपका कंपनी जिस तरीके से चाहते थे, यदि सब कुछ सही रहता है तो बिल्कुल ग्रो करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वहां से आपको काफी ज्यादा मात्रा में पैसा मिल गया। पब्लिक को क्या फायदा होता है? ठीक है, पब्लिक को फायदा ये होता है कि देखिए, पब्लिक को फायदा ये हुआ कि
कंपनी ने जिसने शेयर बाजार में लिस्ट किया उसको तो पैसा मिल गया। यदि मैं शेयर खरीद रहा हूँ, ठीक है, शेयर खरीद रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा स्टॉक मार्केट में? जब मैं उस कंपनी का शेयर खरीदता हूँ तो मुझे शेयर्स मिलेंगे, ठीक है, शेयर्स मिलेंगे। अब मैं कितना शेयर खरीदता हूँ, 1, 2, 10, 20, 1000, 10,000, 1 लाख, जो भी शेयर मैं खरीदूंगा, ठीक है, उतने मात्रा में उसके हिसाब से मैं जो भी उसका टोटल मार्केट कैप होगा उसका मैं पार्टनर बन जाऊंगा। मतलब कंपनी के जब आप शेयर खरीदते हैं तो कंपनी के आप एक मालिक होते हैं। अब मालिक, यदि आपने कंपनी का टोटल वैल्यू का 1% खरीदा, मान लो एग्जाम्पल के लिए कि 1 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, और आपने 1 लाख वहां पे लगाया हुआ है, तो आप 1% के मालिक हो उस कंपनी के, ठीक है। अगर वो 100 करोड़ की कंपनी है, आपने 1 करोड़ लगाया, तो आप 1% के मालिक हैं। 1 करोड़ का कंपनी आपने 50 लाख लगा दिया तो आप 50% के पार्टनरशिप हैं, ठीक है, ऐसा होता है। तो कंपनी के शेयर खरीदना मतलब आप उस कंपनी के मालिक हो रहे हैं उतने परसेंटेज से, ठीक है। अब क्या होता है कि पब्लिक को शेयर मिल गया, कंपनी को पैसा मिल गया। अब पब्लिक पैसा क्यों लगाएगी उसमें, ठीक है। तो पब्लिक, जब देखो शेयर मार्केट में वही कंपनी लिस्ट होती है जिनका ग्रोथ पर्सपेक्टिव काफी अच्छा रहता है, जो थोड़ा पॉपुलर रहते हैं। जैसे कि अभी अभी आपको पता होगा डोम्स का आता है, पेंसिल वगैरह आता है, आपको पता है। डोम्स अभी 2-4 महीने पहले लिस्ट हुआ। डोम्स का काफी ज्यादा चल रहा है, आपको पता होगा। कि मैं ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं आपको सिर्फ कंपनी का नाम जो मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए। तो डोम्स काफी चलता है। आप किसी भी स्टेशनरी पेंसिल के लिए जाइए, आपको डोम्स का ब्रांडेड नाम के मिलता है। तो ये लिस्टेड नहीं था, अभी लिस्ट हुआ 2-4 महीने पहले। तो पहले से अच्छे से काम कर रही थी, शेयर बाजार में लिस्ट हो गया, उसको और पैसा मिला होगा पब्लिक से। पब्लिक को पता है कि डोम्स का कंपनी अच्छा है, चलता है, काफी मार्केट में चल रहा है, तो उसका शेयर प्राइस आगे बढ़ेगा तो उसको खरीद लेगा। तो ऐसे नामी गिरामी या कुछ जो ग्रोइंग कंपनी है वो लिस्ट होते हैं, जो पब्लिक का ट्रस्ट उन पे पहले से रहता है। एक ब्रांड ऑलरेडी वो मार्केट में, ऑफलाइन मार्केट में बन चुका रहता है लगभग। एकदम नया कंपनी आएंगे तो उनको थोड़ा दिक्कत होता है। मतलब आप अपने काम से पहचान बनाइए, फिर शेयर बाजार में आइए, लोग आपको पहले से जानते हैं, ठीक है। अब टाटा, जैसे टाटा ग्रुप है पूरा, तो टाटा मोटर्स मैंने लिखा है तो टाटा मोटर्स है, टाटा इन्वेस्टमेंट है, टाटा कॉफी है, ठीक है, बहुत सारा टाटा का ग्रुप है उसमें, ठीक है। अभी याद भी नहीं आ रहा मुझे, टाटा कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से काफी कंपनी, तो टाटा ग्रुप ऑलरेडी नोन है। तो टाटा की कोई भी, जैसे भी आया था कुछ समय पहले, शायद 4-6 महीने पहले, टाटा टेक्नोलॉजी आया था। आप ऑनलाइन जाके चेक कीजिएगा, टाटा टेक्नोलॉजी, मतलब टाटा का ब्रांड उसमें लग गया तो वो टेक्नोलॉजी है। उसका जो IPO जब आया था, लिस्ट हुआ था, तो कई गुना सब्सक्राइब हुआ था। मतलब कंपनी को चाहिए था एग्जाम्पल के लिए 1000 करोड़, तो लोगों ने उसको 10,000 करोड़ देने के लिए भी तैयार थे, इतना ओवर सब्सक्राइब हुआ था, ठीक है। तो ऐसे नाम बना के आप आएंगे बिजनेस में, शेयर मार्केट में लिस्ट होने, तो आपको पब्लिक से रिस्पांस मिलेगा। पब्लिक क्यों आती है? ऑलरेडी नाम है, जान दे कि टाटा ग्रुप की कंपनी फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा करती है, तो टाटा का आज नहीं तो कल तो ग्रोथ करना ही है। अब पब्लिक को क्या होगा कि एक शेयर मार्केट में जब लिस्ट होती है कंपनी तो एक प्राइस तय करती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए 100 रुपया में 1 शेयर मिलेगा, ऐसा बोलता है, ठीक है। अब उसका जो भी साइज होगा, 1000-2000 करोड़ का, 100-200, 500 करोड़ का, एक शेयर का प्राइस मान लो 100 रुपया है, तो आपके पास जितना भी रुपया है उतने के हिसाब से आप, उसका लॉट साइज रहता है, या आप शेयर खरीदते हैं, मान लो 10 शेयर खरीदा, 1000 शेयर खरीदा, जो भी रहेगा। ये IPO की बात नहीं कर रहा हूं मैं, शेयर प्राइस खरीदने की बात कर रहा हूँ। तो आपके पास मान लो 1 शेयर खरीदते हैं, ठीक है। तो 1 शेयर खरीदते हैं तो 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ। 10 शेयर खरीदे तो 1000 रुपये का हुआ। 100 शेयर खरीदे तो 1 लाख का हुआ। इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट जितना करेंगे उतना आपको शेयर मिलेगा। अभी कंपनी ग्रो करती है, ठीक है, कंपनी ग्रो करती है, मान लो 2 साल बाद में कंपनी का प्रॉफिट 2 गुना हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, क्योंकि वो शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ है, पैसा मिला, काफी अच्छे से ग्रो करेगी, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। काफी अच्छी कंपनी है, तो वो जब ग्रो करेगा तो फिर क्या होगा, 100 रुपये का जो प्राइस है हो सकता है 200 रुपये हो जाए, 2 साल 3 साल बाद डबल हो जाए। तो आपने उस समय 100 रुपये में जितना भी शेयर खरीदा था, शेयर की क्वांटिटी तो उतनी ही रहेगी, लेकिन उसकी प्राइस जो है डबल हो गई। तो जब आपने मान लो 1 लाख लगाया था, 3 साल में उसकी वैल्यू तो 2 लाख हो जाएगी, क्योंकि शेयर का प्राइस 2 गुना हो गया। तो आपके बाइंग प्राइस जो 1 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया था, उसकी प्राइस भी 2 गुना यानी कि 2 लाख हो जाएगी। अगर 5 गुना हो गया तो आपका 5 लाख पैसा हो जाएगा। अगर वहीं कहीं पे रहा तो पैसा उतना ही रहेगा। अब ये गारंटीड नहीं रहता। कंपनी जो है, बिजनेस जो है, क्योंकि मैंने पहले ही सबसे पहले वर्ड यूज किया था कि बिजनेस है, तो बिजनेस कोई गारंटीड नहीं होती, नफा नुकसान चलते रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से कंपनियां शेयर बाजार में आती है। क्यों आती है मैंने बता दिया।
एग्जाम्पल के साथ बता दिया। कैसे आती है, पब्लिक का उसमें क्या रोल है, ये मैंने बता दिया। अब कई लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट सट्टा है या यहाँ से दूर रहना चाहिए। शेयर मार्केट सट्टा नहीं है भैया। ट्रेडिंग जब हम आगे जब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इसमें होता है इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग, तो वो उस पर्सपेक्टिव से लोग ज़्यादा बोलते हैं। डायरेक्टली शेयर मार्केट को ट्रेडिंग या सट्टा बोलना बिल्कुल, जुआ बाजार बोलना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि बिजनेस को आप सट्टा बोल सकते हैं कि आप खुद भी तो बिजनेसमैन हैं। जो अगर आप बिजनेस करते हैं तो छोटा दुकान चला रहे हैं, बड़ा दुकान चला रहे हैं, बहुत बड़ा दुकान चला रहे हैं, शहर स्तर पे है, स्टेट स्तर पे है, देश के हिसाब से आप इंटर स्टेट इंटर कंट्री आप कोई बिजनेस करें तो क्या वो सट्टा है? नहीं, बिजनेस है। बिजनेस में लोग कमाते हैं, नफा भी होता है, नुकसान भी होता है, ठीक है। तो आप उसको सट्टा बोलते हैं क्या? नहीं। सो वो भी सेम स्टॉक मार्केट बिजनेस है, तो वहाँ पे आप फिक्स आप नहीं बोल सकते कि मेरे को इतना का प्रॉफिट होना ही है। जितना सोचोगे उससे कम भी हो सकता है, उतना ही हो सकता है, उससे कई गुना ज़्यादा भी हो सकता है। इट्स अ प्योरली बिजनेस। तो जब भी आप शेयर मार्केट में एंट्री करते हैं तो आपको समझ के आना चाहिए कि बिजनेस है। रातों रात अमीर बनने का कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप इसमें आपका बिजनेस क्यों, क्योंकि आप बिजनेस के पार्टनर हैं। जैसे मैंने बताया ना, आप शेयर लेते हैं, जैसे मान लो रिलायंस का आपने फॉर एग्जांपल शेयर ले लिया होता, रिलायंस के मान लो 5% शेयर है आपके पास में, तो 5% है तो 5% के मालिक हैं, 50% शेयर है तो 50% के मालिक है। तो जितना आपका 0.0001% के हैं तो उतने परसेंट के मालिक हैं, आप मालिक है उस कंपनी के, ठीक है। तो आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस एक्चुअल बिजनेस वो कर रहे हैं, लेकिन शेयर मार्केट में पैसा लगा के, उस कंपनी पे पैसा लगा के आप उस कंपनी पे भरोसा कर रहे हैं, उस कंपनी के बारे में जानते हैं, उस कंपनी का फ्यूचर आपको पता है कि ग्रोथ करेगी। तब आपने उसको डायरेक्टली आप रिलायंस पे काम नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली आप टाटा मोटर्स पे जाके काम नहीं कर रहे, लेकिन उनका शेयर खरीद के आप मालिक बने हुए हैं और आप उसके साथ इन्वेस्टमेंट करके आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी जब ग्रो करेगी तो आप भी ग्रो करोगे, ठीक है। फाइन, इतना मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। बाकी जो है आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा कि आपका क्या नजरिया है, मैंने कुछ छोड़ा होगा तो, ठीक है। हाँ, ओके। अब कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये 20-22 मिनट का हो गया, अब कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं। जैसे हम चलते हैं यहाँ पे वेबसाइट पे चलते हैं। ये NSE का साइट है, ठीक है। NSE क्या है? एक एक्सचेंज है। एक्सचेंज क्या होता है, ब्रोकर क्या होता है, हम आगे आने वाले समय में बात करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, ये NSE मतलब एक साइट है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को दिखाया जाता है। ये कंपनी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये वो जो भी रहेगा, ठीक है। ये नेटवर्क इशू है क्या? तो वहाँ पे आप कंपनियों को देख सकते हैं, ठीक है। आज कंपनी का प्राइस कितना गया, कितना बढ़ा, क्या हुआ, ये सब चीज़ इस पे दिखाई देता है, ठीक है। तो अभी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ों को यहाँ पे और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ कुछ प्राइस आएगा, कुछ शेयर या स्टॉक का प्राइस आएगा, उसको हम देखते हैं, ठीक है। ओके, नेटवर्क इशू है थोड़ा सा, उसके लिए माफी चाहूंगा। ओके, क्यों नहीं आ रहा भाई? अगर कोई चीज छूट जाता है या कुछ चीज और आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर और भी कोशिश करूंगा कि वीडियो बनाऊं, ठीक है। एज पर माई नॉलेज, मुझे जो लगता है उसको मैं अपने हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ या बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिस्ट आएगा कंपनी का, ये नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक, उसको हम देखेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा था, चलो रिलायंस की बात कर रहा था मैं, ठीक है। ओके, तो मैंने यहाँ पे, ये भी एक वेबसाइट है, स्टॉकेज, काफ़ी अच्छा है, कोई प्रमोशन नहीं है, बट आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे आएगा, अभी हम बात करते हैं। यहाँ पे लिस्ट आई नहीं, मतलब नेटवर्क इशू है, ठीक। चीज़ों को समझिए, आप समझेंगे तो आप बेहतर उस तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे उसको, ठीक है। ओके, ये कुछ चीज़ें सॉरी हटा देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को खोल के रखा हुआ है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज दिख रहा है, ठीक है। अभी इसकी जो प्राइस है, कितना चल रहा है, 2934, ठीक है, 2934 चल रहा है। और कुछ देखने के लायक है यहाँ पे, अभी इसको हटा देते हैं। देखने का तो बहुत कुछ है इन सब साइट्स के बारे में, अभी हम देखेंगे आने वाले समय में, ठीक है। अभी हम इसके फंडामेंटल्स में चलते हैं, ये अभी तक नहीं आया।
कोई बात नहीं। देखिए सेक्टर क्या है, हम एक एग्जांपल देख रहे हैं। ये सेक्टर जो है क्रूड ऑयल का है, क्रूड ऑयल का बिजनेस करता है, रिफाइनरीज में काम करता है। प्राइस जो है इसका, जो मैं शेयर मार्केट की प्राइस की बात करता हूँ, वो 2934 है, 2934, 2934। मार्केट कैप का मतलब है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है इसका, इसकी वैल्यू कितनी है। तो ये है 19,85,920 करोड़, मतलब 19 लाख या 20 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी है। ठीक है, समझ में आ गया। और ईपीएस यूपीएस है सबके, उसको बाद में आपको समझाएंगे। ये देखिए, ये है लिखा है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये वाला जगह पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे। ठीक है, कितना है, 676.61 करोड़, मतलब 676 करोड़ शेयर्स हैं रिलायंस के पास में। सबसे बड़ी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ हमारे इंडिया के। कितने शेयर्स हैं इस कंपनी के, 676 करोड़। ठीक है, इसको आप 1 2 3 इकाई दहाई जो भी करेंगे देख लीजिएगा, 676 करोड़ 0.61 करोड़, 676.61 करोड़ शेयर्स हैं। अब आप सोचिए कि इसकी कंपनी की वैल्यू कितनी है, 19,85,000। मतलब ये कैसे है, लगभग जैसे मैं इसको बता दूं, 676 करोड़ है ना, तो 676 करोड़, तो 676 इंटू 29, इसका जो करंट प्राइस है 2934 है, क्या है 2934। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी टोटल वैल्यू निकल जाएगी कंपनी की, जो कि आता है लगभग 19,85,000 करोड़, 19,20 लाख करोड़ के आसपास की। ठीक है, तो इसमें से आप जितना शेयर खरीदेंगे उतने के आप मालिक बन जाएंगे। ठीक है, परसेंटेज वाइज टोटल में से आप, जैसे 676 करोड़ शेयर है, इसका आप आधा खरीद लिए, 376 करोड़ शेयर खरीद लिए, तो आप 50% के मालिक हो गए। ठीक है, 10 शेयर खरीदे तो 0.000001 जो भी आएगा उतने के मालिक हो गए। तो जितना आपके पास है उतने के आप मालिक बनेंगे। ठीक है, अब शेयर होल्डिंग जो होता है, मैं कुछ चीज़ों को बताता हूँ। प्रोमोटर्स के पास में कितना है, 50% प्रोमोटर के पास में। ठीक है, ये प्रोमोटर्स हैं, इंडियन प्रमोटर, फॉरेन प्रमोटर, ऐसा जो भी प्रमोटर, मतलब उसके जो उसके प्रमोटर्स हैं, कंपनी को जो प्रमोट करने वाले हैं। पब्लिक के पास में 49% शेयर है, मतलब सभी पब्लिक के पास में लगभग 300 करोड़ जो भी है वो पब्लिक के पास में, और लगभग आधा जो है प्रमोटर्स के पास में। अब आपने इसका शेयर खरीद लिया, जब पैसा ये इसका शेयर ऊपर जाएगा तब आपको उसका एप्रिसिएशन मिलेगा। लंबे समय तक रहेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट होगा। जैसे हम इसको टेक्निकल में देख लेते हैं, वो कहाँ पे दिखाएगा, टेक्निकल में। यदि आपने एक दिन पहले शेयर खरीदा था तो आपको -0.84 का लॉस दिखा रहा है माइनस में। एक सप्ताह पहले खरीदा था तो -0.30, एक मंथ पहले खरीदा था तो आपका आज वैल्यू जो है, जो भी खरीदा होगा आपने उसकी वैल्यू 0.80। ठीक है, माइनस में। 3 महीना पहले खरीदा था आपको मान लो शेयर, तो आज आप 10% के गेन में। 6 महीना पहले यदि आपने इस शेयर को खरीदा होगा तो 27% के प्रॉफिट में बैठे हैं। 1 साल पहले खरीदेंगे तो 26%, 2 साल पहले खरीदे होंगे तो 12%, 5 साल पहले खरीदे होंगे तो आपका पैसा 122%, मतलब 1 लाख का 1,22,000 हो गया। और 10 साल पहले खरीदे रहे होंगे तो 500%, मतलब 1 लाख का जो है 5,11,000 हो गया होगा। इस तरीके से होता है। ऐसे अलग अलग कंपनियों का अलग अलग आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है शेयर मार्केट में। अब आपको ये समझ में आया होगा आई थिंक। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आज मैंने सिंपल से समझाने की कोशिश की कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है, किस तरीके से हमको सोचना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातों का हमने किया। तो बेसिकली ABCD में हमने क्या समझा कि क्या है, एक बिजनेस है। स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट इज ए बिजनेस। आप उसको बिजनेस ग्रुप में कीजिए। क्यों आती है कंपनी स्टॉक मार्केट में, क्या ये गलत है? आप बताइए, स्टॉक मार्केट यदि गलत है तो क्या रिलायंस गलत है? ठीक है, आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, रिलायंस में पैसा लगाते हैं, आपको लगता है रिलायंस डूब जाएगा, टाटा मोटर्स डूब जाएगा? नहीं, प्रॉफिट और नुकसान तो चलते रहता है। हो सकता है आप छोटा बिजनेसमैन है, 10-20 लाख लगाए हैं तो हो सकता है आपको 10-20 हज़ार का प्रॉफिट हो, लेकिन इन लोग तो अरबों खरबों में 19 लाख करोड़ का इनका मार्केट कैप है, तो इनको तो 10,000 20,000 साल का 40-50 हज़ार करोड़ का फायदा होता होगा, टोटल प्रॉफिट जो होता है वो। तो जो 50,000 का प्रॉफिट है साल का, वो कभी हो सकता है 40 हो जाए, कहीं हो सकता है 45 हो जाए, कभी हो सकता है 60 हो जाए, ऐसा होगा। ठीक है, लेकिन नुकसान होना मुश्किल वाली बात है। तो आप इनके साथ कंपनी जो ग्रो करेगी, टाटा, बिरला, अंबानी, बड़े बड़े लोग हैं, इन लोग जब ग्रो करेंगे तो उनके साथ आप भी ग्रो करेंगे।
ठीक है। तो इस तरीके से जो है मार्केट जो है काम करता है। तो हमको इसको बिजनेस के रूप में समझना है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। आप कुछ पॉइंट्स दीजिएगा या मैं इसको और एलिब्रेट करने के लिए कि एनएससी से भी क्या होता है, एक्सचेंजेस कैसा होता है, एनएससी का हमने अभी साइड देखा वो कैसे काम करता है, हमको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, हमको इन्वेस्टमेंट कब करनी चाहिए, कौन सी कंपनी में करनी चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, किस व्यू से नज़रिए देखना चाहिए, ट्रेडिंग क्या होता है, एफएनओ क्या होता है, ये सब हम आने वाले समय में बात करेंगे। आज हमने सिंपल से ABCD देखा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, क्यों लिस्टेड होती है कंपनी, हमारा क्या बेनिफिट है, कंपनी का क्या बेनिफिट है, ये सारी चीज़ों को हमने जानने की कोशिश की। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अभी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए इतना काफ़ी है। आने वाली वीडियोस में हम इसको और एलिब्रेट करेंगे। तब तक के लिए आप वीकेंड एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ है तो उसका कमेंट कीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।